अच्छा जी, अभी हम इसी प्लान की बात कर रहे हैं। तो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी नाम लिया गया है जिन्होंने गिरफ्तारियां देनी है। आज ये बताइए, तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ जो है वो लाहौर से किया और पहला दिन बज़ाहिर हमने देखा कि कोई बड़ी गैर मामूली चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिली। तो ये बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में भी आप लोगों का ऐसा ही प्लान है आज का, तो वाकई किसी असली जेल में जाने का इरादा रखते हैं? इसका क्या मकसद होगा? एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? देखिए, इस वक्त तो आवाम परेशान है और मुल्क का जो माशी सिस्टम है वो फेल हो चुका है और इस हुकूमत से डिलीवर भी नहीं हो रहा है। तो ये तो एक मुल्क है, कोई बनाना रिपब्लिकन तो है नहीं। तो यहाँ पे जब तक आइन और कानून की अमलदारी नहीं होगी तो मुश्किलात तो होंगी। तो हमारे लिए और कोई वो नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हम सड़कों पे भी आ सकते थे। हम सड़कों पे आने से लोगों का रोजगार खराब हो जाता, मजीद मुश्किलात में लोग आ जाते। तो हम लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, अलबत्ता हुकूमत पे जरूर प्रेशर डालना चाहते हैं। जो ये एक एक दो दो को पकड़ती है, हम कहते हैं सारा सबको पकड़ो। तो देखिए, ये एक महज़ब तरीका है दुनिया के अंदर कि आप गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें और आवाम के लिए, क्योंकि महंगाई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ अर्से बाद आप देखेंगे ये तो तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है अकेले, ये अवामी जंग है और अवाम की जंग है। अब अवाम भी निकलेगी, आप देखें, और मुश्किलात मजीद बढ़ेगी इस हुकूमत के लिए। तो हमारा प्लान ज़ाहिर है, हमारी हिकमत अमली है और इमरान खान की हर हिकमत अमली इनको बाद में समझ आई है और वो बड़ी कामयाब जाती है। शौकत साहब, सर्टनली अवाम बड़े मुश्किल में हैं, तो क्या आप रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक़ एक आम तासुर ये भी है कि इमरान खान साहब सर्टनली कायद तो हैं ही इस पार्टी के, लेकिन वही सबको अट्रैक्ट भी करते हैं। तो क्या हम उम्मीद रखें? खान साहब खुद तो हिफाजती ज़मानतें ले रहे हैं, उनके बगैर, उनके जेल जाए बगैर इस जेल भरो तहरीक का रिजल्ट निकल आएगा? देखिए, अब माशाल्लाह तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी बन गई है चारों सूबों की, बल्कि अब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी। तो अब तो एक पार्टी है और एक हिरार्की है और हिकमत अमली है। उस हिकमत अमली के तहत हम इन पे प्रेशर डालेंगे इंशाल्लाह और अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। कोई गैर कानूनी काम तो हम नहीं कर रहे। और सिर्फ ये कि जाहिर है ये हुकूमत जो है ये ऐसे उसमें फंसी हुई है कि न आगे जा सकती है न पीछे हट सकती है। अब जो आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसके तो देखिए जिम्मेदारी किसी न किसी पे तो फिक्स होगी। अब 90 डेज में इलेक्शन कराने लाजमी थे, आइन कहता है कि नहीं करा रहे तो कोई ना कोई तो फंसेगा, कोई गवर्नर फंसेगा, कोई हुकूमत फंसेगी। ये जवाब तो देना है इन्होंने, क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं देंगे तो ये देखें, ये मुल्क है, ये हम सबका है। जिन्होंने भागना तो भाग गए, जिन्होंने इस मुल्क में रहना है वो इस आवाम की जंग ही लड़ेंगे ना, और आवाम के साथ ही रहेंगे। तो मेरे ख्याल से मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, और मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ आवाम के साथ खड़ी है। चाहे ये जितना जुल्म करे, जितना बर्बरियत का मुजाहरा करे हुकूमत, हमें इसकी परवाह नहीं है। हम आवाम के साथ खड़े हैं और आज की उसने साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ एक मजबूत सियासी कुव्वत है और इमरान खान जो भी हिकमत अमली बनाएगा वो इंशाल्लाह मन अमन उससे अमल होगा। चलिए, ये भी हो जाएगा। शौकत यूसुफजई साहब, ये बता दें कि वैसे तो पूरे मुल्क में ही, लेकिन ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस अमन व अमान का एक बहुत बड़ा मसला है। तो अगर इस तहरीक के नतीजे में कोई सिक्योरिटी सूरत हाल बनती है, अल्लाह ना करे, तो हुकूमत को एक और जवाब मिल सकता है इलेक्शन में ताख़ीर का। क्या तहरीक इंसाफ इस चीज़ के लिए तैयार है? ये कभी नहीं हुआ है। आप देखिए कि 2008 में हर हफ्ते धमाके होते थे, फिर भी इलेक्शन हुआ। 2013 में जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त सूरत हाल कितनी खराब थी। तो ये जो बहाना है इसका कि जी हालात खराब में इलेक्शन नहीं हो सकते, ये बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा। एक ही रास्ता है इनके पास। देखिए, जब तक सियासी अदम इस्तेकाम आप ख़त्म नहीं करेंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क के अंदर, तो मईशत को सुधारना ये नामुमकिन है। तो आप मुझे बताएं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जाहिर इलेक्शन से आएगी। हम तो इनसे कोई इक़्तिदार तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो इनसे कह रहे हैं कि मेहरबानी करें, इलेक्शन कराएं। आप जीत जाए तो आप आ जाएं,
तो ये जो इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक आइन की बहुत बड़ी वायलेशन हो रही है, और ये इन वायलेशन जो है ये लीड करेगी इंस्टेबिलिटी को। तो हम तो हालात ख़राब नहीं करना चाहते। अगर हालात ख़राब करना चाहते तो आज अगर हम इमरान खान सड़कों पे निकले तो आवाम पूरी उनके साथ निकलेगी, ये तो हुकूमत ही जैम हो जाएगी। तो हम तो वो नहीं करना चाहते। हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, हमें गिरफ्तार कर लो, हम गिरफ्तारी देना चाहते हैं। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा शौकत साहब, मान लेते हैं कि आप कामयाब हो जाते हैं, हुकूमत और कमिश्नर्स खुद या किसी अदालती फैसले के नतीजे में इलेक्शन कराने पर रजामंद भी हो जाते हैं, तो फिर आवाम का नेचुरल सवाल यही बनता है ना कि सूबे में आपका वज़ारत आला का उम्मीदवार कौन होगा, किसको उतारेंगे? कैंपेन में तो बताना पड़ेगा या नहीं? ये फैसला तब होगा जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे आपके मुताबिक? ये किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है हमारी पार्टी है, इमरान खान जिस पे हाथ रखेगा, और पार्लिमानी पार्टी है, ये पार्लिमान डिसीजन लेती है। ये कोई नामजदगी नहीं है कि पहले नामजदगी करो उसके बाद फिर आप कहें कि इलेक्शन हो। नहीं, इलेक्शन हो जाए और जिसकी नामजदगी होगी पार्लिमानी तरीके से हमेशा रहा है। ये कोई पहली पार्टी नहीं है कि ऐसा कर रही है। वो तो इमरान खान की पॉलिसी है और पार्लिमानी पार्टी का तरीक़ाकार भी है। इंशाल्लाह उसी तरीके से हम चलेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब। अभी आपने कहा कि इमरान खान साहब जिस पे हाथ रखेगा, फिर एक तरफ जमहूरी पार्टी भी है, या फिर जिसकी वो मतलब जिसकी फाल निकल आएगी।